आज के इस वीडियो में हम लोग एसी पेपर का ये तीसरा क्वेश्चन है यानी तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो हमने बना दिए हैं यानी दो क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। उस वीडियो को अगर जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं तो एसी पेपर हिंदी का जो प्लेलिस्ट है रिव्यू के लिए उस प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर देखिए। समाचार लेखन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन नहीं डालता है समझिए कि वो एग्जामिनर ही बेकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूरे तरीके से रट लीजिएगा। चाहे आपको याद करना तो याद कर लीजिएगा या फिर समझ लीजिएगा अच्छे से। समाचार लेखन क्लास 10th से लेकर 11th से लेकर 12th से लेकर आज ग्रेजुएशन में भी आपको पढ़ना पड़ रहा है और साथ ही साथ आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं समाचार लेखन होता क्या है। तो समाचार को जो भी लिखते हैं, जैसे भी जो भी घटना होती है, जहाँ भी जो घटना घटित होती है, उस घटना को अगर समाचार के तौर पर लिखा जाता है उसी को ही समाचार लेखन कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको किस तरीके से लिखना है ध्यान से देखिएगा। पत्रकारिता लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। समाचार लेखन एक कला है। इसमें घटना काल व समय की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। पूरी घटना का विवरण देकर घटना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है ताकि समाचार पढ़ने वालों के मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई भी शंका ना रहे। यानी जो भी घटना है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है समाचार में, ताकि जो पढ़ने वाले हैं उस खबर को उसके दिमाग में किसी तरीके से कोई भी डाउट नहीं हो। अरे यार ये चीज़ जो हुआ है कहाँ पर हुआ है, अगर एड्रेस नहीं दिया रहेगा तो ये सवाल उठेगा। तो सारी जानकारी विस्तृत तौर पर दी जाती है और प्रस्तुत समाचार पाठकों को प्रभावित कर सके समाचार पढ़ने से। इस तरीके से सारा कुछ दिया रहता है। अब यहाँ पर दो प्रश्न उठते हैं, लेकिन जो समाचार है वो लिखे कैसे जाते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है, साथ ही साथ क्या समाचार लेखन की कोई विशेष शैली होती है। तो दोनों प्रश्न को अगर आप लिख देते हो पूरे तरीके से तो समझिए इसका उत्तर आपका कंप्लीट हो जाता है। देखिए पहले प्रश्न का उत्तर क्या है, यानी जो यहाँ पर पूछा गया कि समाचार लिखे कैसे जाते हैं। तो अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। उसकी एक खास शैली होती है, प्रणाली होती है, तरीके से लिखा जाता है, जैसे तैसे नहीं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या फिर सूचना या फिर जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। यानी जो भी घटना है उस घटना से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर सूचना है, जानकारी है, उसको सबसे पहले हेडलाइन में पैराग्राफ के ऊपर में लिखा जाता है। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम इंपॉर्टेंट जो सूचना है या फिर तथ्य है या फिर जानकारी है उसको लिखी जाती है, उसको दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता है और इसे समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के नाम से भी जाना जाता है। उल्टा पिरामिड शैली आप लोग कक्षा 12वीं में भी पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है कि यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या फिर कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी होती है। कहानी में क्या होता है, कहानी में देखिएगा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है या फिर क्लाइमेक्स अगर बोला जाए, जो भी क्लाइमेक्स होता है वो लास्ट में होता है। कहानी, आखिर आप लोग मूवी देखते हो, फिल्म देखते हो तो कहीं ना कहीं उस फिल्म में कहानी ही रहती है। तो उस कहानी में क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में बताया जाता है। जैसे किसी का मर्डर हुआ है तो पहले नहीं बताएंगे कि कहाँ पर हुआ है, किसने मारा, वो लास्ट में बताएंगे। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट में क्या होता है, जो समाचार लेखन है जस्ट इसके अपोजिट के जैसा ही होता है। यानी उल्टा पिरामिड शैली वही चीज़ है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यानी जो क्लाइमेक्स है उसको पहले लिखा जाता है, पहले बताया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया कि जो कहानी या फिर कथा लेखन की जो शैली है वह उल्टी होती है। किससे उल्टी होती है, जो आपका समाचार लेखन है उससे उल्टी होती है। कहानी में क्या होता है कि क्लाइमेक्स बिल्कुल आखिर में आता है, जबकि जो समाचार लेखन होता है उसमें उल्टा पिरामिड शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या फिर सूचना या फिर अगर बोला जाए क्लाइमेक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होता है, बल्कि इस शैली में पिरामिड का उल्टा होता है। कहने का मतलब उल्टा कर दिया जाता है, यानी पहले बता दिया जाता है। ओवरऑल आपको एक ही वर्ड में बताया, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो सारा कुछ पहले ही दिखा दिया जाता है। समाचार शैली में मूवी या फिर कहानी के जैसा लास्ट में नहीं बताया जाता है। हालांकि इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के बीच से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ था। यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी, जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था। उस समय टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी। टेलीग्राफ एक जरिया है जिसमें संदेश भेजा जाता था और जिसकी सेवाएं महंगी होती थी, अनियमित और दुर्लभ भी होती थी। यानी अच्छे से इसका लाभ नहीं उठा पाते थे, ठीक है, सेवाओं को, खबर को पहुंचाने के लिए। कई बार तकनीकी कारणों से भी सेवा ठप हो जाती थी, टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो जाता था जिस कारण से भी
इसकी सेवा एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए संवाददाताओं को किसी घटना की खबर कहानी की तरह नहीं, बिल्कुल दूसरे के जैसा विस्तृत, मतलब कहानी के जैसा विस्तृत से लिखने के बजाय संक्षेप में यानी शॉर्ट में देनी होती थी। क्योंकि अभी हमने बताया टेलीग्राफ पे क्या होता था, टेक्निकल प्रॉब्लम होता था, तो जो भी घटना होता था वो कहानी के जैसा नहीं, शॉर्ट में संक्षेप में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी उसको बता दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं इसी टाइम से ही आपका ये उल्टा पिरामिड वाला शैली का विकास हुआ और धीरे धीरे लेखन संपादन की इस विधान के कारण यह शैली समाचार लेखन की मानक यानी स्टैंडर्ड शैली बन गई और इसी टाइम से ही संपादक या फिर समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली का प्रचलन हुआ और यह एक स्टैंडर्ड रूप में उभर कर आई। अब हम लोग समझते हैं कि समाचार लेखन में जो ककार है, ठीक है, इसको लिखा कैसे जाता है, ककार के माध्यम से कितने ककार होते हैं, ध्यान से समझिएगा। साथ ही साथ उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है एक घटना का, ठीक है, घटना के आधार को बनाकर ककार का कैसा उपयोग किया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है समाचार लेखन में, वो सारा यहाँ पर आपको लिखना होगा एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर समाचार लेखन और ककार, किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। पहला यहाँ पर देखिए, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, या फिर कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। ये 6 जो सवाल है वह 6 ककार है। इस क्या, किसके, या फिर कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे को 6 ककारों के रूप में भी जाना जाता है। किसी घटना, समस्या या फिर विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों को ध्यान में रखा जाता है, उसके बाद ही खबर छापी जाती है। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके ध्यान से समझेंगे। समाचार के मुखड़े यानी इंट्रो, ठीक है, यानी पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। मुखड़ा या फिर इंट्रो बोल जाए या फिर बोले उसको हेडलाइन, तो उसमें क्या होता है 3 से 4 ककार को यानी जो सवाल है उन सवालों को ढूंढकर उसको लिखा जाता है। जैसे कि 4 ककार, क्या है, कौन, कब और कहाँ। इसके बाद समाचार को बॉडी में, ठीक है, समाचार का बॉडी होता है इसके बाद, तो इसके बाद समाचार के बॉडी में और समाधान के पहले बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इनमें से पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक और तथ्य, ठीक है, सूचनात्मक यानी जो सूचना है और साथ ही साथ तथ्य पर आधारित होते हैं, जबकि बाकी के जो ककार होते हैं कैसे, क्यों, इन सभी में विवरणात्मक, कहने का मतलब उसमें विवरण दिया रहता है, व्याख्यात्मक यानी व्याख्या की जाती है और विश्लेषणात्मक यानी पूरे तरीके से विश्लेषण किया जाता है, उसी पर जोर दिया जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण के साथ समझिए, आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब अखबार में प्रकाशित एक समाचार पर गौर कीजिए और समाचार का शीर्षक को ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर है, मास्को में छत ढहने से 4 लोग मरे, 29 घायल, यानी छत गिरने से 4 लोग मरे और 29 घायल हुए। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ककार का उपयोग किया गया यानी सवालों का यूज़ किया गया है। तो पहला सवाल क्या, तो 4 मरे और 29 घायल। कौन, आम नागरिक। कब, तो गुरुवार की शाम को। कहाँ, तो उत्तर पश्चिमी मास्को का बाओ मास्की बाजार में। इसी तरीके से आगे भी यहाँ पर सवाल है, कैसे, तो छत ढहने से आतंकवादी घटना नहीं थी, यह छत ढहने से हुई है। क्यों, छत पर बर्फ जमने से। स्रोत यानी ये जो न्यूज़ है वो कहाँ से मिली, तो आपात मामलों के जो मंत्री है, ठीक है, उनसे, या फिर मास्को के जो मेयर है, वहाँ के जो मेयर होंगे, मेयर समझते हो ना, जैसे कि गांव में मुखिया होता है तो शहर में क्या होता है, मेयर होता है। तो गांव के बारे में अधिकतर जानकारी किनको रहता है, मुखिया को। उसी तरीके से यहाँ पर आगे आपका प्रत्यक्षदर्शी यानी जो वहाँ पर देखे उस घटना को, ठीक है, अपने आंखों से, यानी जो गवाह है। तो इन सभी के स्रोत के आधार पर वो न्यूज़ यहाँ पर छपी। तो ये सारा कुछ यहाँ पर उसको लिखने के लिए ककारों का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए समाचार का इंट्रो, तो मास्को 23 फरवरी उत्तर पश्चिमी मास्को के बाओ मास्की बाजार में गुरुवार की शाम छत ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई और 29 घायल हो गए। 100 से अधिक लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए समाचार का जो इंट्रो है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य था, ठीक है, उसको यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए समाचार की जो बॉडी है, इसमें क्या है, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यानी वहाँ पर जो भी थे उनके मुताबिक, पहले तो बाओ मास्की भूमिगत बाजार की जो गुंबद नामा विशालकाय छत थी वह ढही, यानी गुंबद के जैसा छत था इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले वह गिर गई। उसके बाद छत को संभालने वाले खंभे एक एक करके गिरने लगे। शहर में मेयर ने इस दुर्घटना के पीछे किसी आतंकवादी संगठन के हाथ होने की बात से साफ इनकार कर दिया। यानी जो शहर के जो मेयर थे उन्होंने बताया कि यह आतंकवादी घटना नहीं है, इसका कुछ और ही रीज़न है। किसी आतंकवादी संगठन के हाथ होने की बात से इनकार कर दिया। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पिछले दिनों हुई भारी हिमपात
हिमपात कहने का मतलब है बर्फ की बारिश, और इसकी वजह से 30 साल पुरानी इमारत की छत ढह गई, यानी उसमें भार हो गया होगा बर्फ का, जिस कारण से वह ढह गई। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, समाचार की बॉडी में व्याख्या किया जा रहा है कि जो घटना हुई है वो कहाँ हुई, कब हुई, तो वो तो आपका इंट्रो में बता दिया, लेकिन यहाँ पर व्याख्यात्मक तरीके से, विश्लेषणात्मक तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। गौर कीजिएगा। आगे आपका आपात मामलों के जो मंत्री है उन्होंने क्या बताया कि मलबे के नीचे अभी कई लोग जिंदा है, वे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और किसी भी तरह अपने जीवित होने के संकेत से वह बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जीवित हैं, वो संकेत भेज रहे हैं। ठीक है। मोबाइल ऑपरेटर ने भी मलबों से 100 से अधिक मोबाइल संदेश मिलने की पुष्टि की है। यानी देखिए, लोगों के पास मोबाइल तो जरूर होंगे पॉकेट वगैरह में, मोबाइल का भी वहां से संकेत मिल रहा है कि इतने मोबाइल मलबे के नीचे पड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि छत गिरने का मुख्य कारण इस पूरी इमारत का डिजाइन भी है। इसकी गुंबदनुमा छत पर भारी बर्फ जम गई थी, संभवतः गुंबद बर्फ का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस कारण से छत गिर गई। उपरोक्त समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखड़े यानी इंट्रो में 4 ककारों क्या, कौन, कब और कहां बताया गया है उसकी जानकारी दी गई है, जबकि उसके बाद 3 पैराग्राफ में 2 अन्य ककारों कैसे और क्यों के जरिए दुर्घटना के कारणों पर रोशनी डाली गई है, उसको बताया गया है। अधिकांश समाचार इस शैली में ही लिखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने महत्व के कारण कैसे या क्यों भी समाचार के मुखड़े में भी आ सकते हैं। ठीक है। ये जो कैसे या फिर क्यों भी, ये भी सवाल करके उसमें डाला जा सकता है। एक और बात याद यह भी रखने की है कि समाचार में सूचना के स्रोत यानी जिससे जानकारी हमें मिली है उसको भी अवश्य उद्धत यानी उसको भी उसमें डालना चाहिए, उसको बताना चाहिए। जैसे कि उपरोक्त समाचार में प्रत्यक्षदर्शियों यानी वहां पर जो भी मौजूद थे और आपात मामलों के जो मंत्री थे, इन दोनों का भी विचार होना चाहिए। तो इस तरीके से समाचार क्या है मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दिया। समाचार लेखन अगर इस तरीके से लिखते हो ना और अच्छे से लिखते हो तो 100% नंबर कभी भी नहीं कटेंगे। ये हिंदी है, याद रखिएगा। तरीके से लिखोगे तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा, एवरेज मार्क्स मिलेगा। नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।